बिहार में पुश्तैनी जमीन कराना हो अपने नाम तो ठीक करा ले ये 8 कागजात, ये है नया नियम। जमुई जमीन रजिस्ट्री को लेकर जब से नियमों में बदलाव किए गए हैं तब से जमीन रैयतों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों ये निर्देश जारी किया गया कि जिस व्यक्ति के नाम से जमीन जमाबंदी है वही अपनी जमीन की बिक्री कर सकेगा। ऐसे में पुरखों के नाम से कायम जमाबंदी को रैयत अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन लोगों को इसमें काफी मुश्किलें भी आ रही है। कई बार उन्हें अलग अलग कागजात के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नए नियम लागू करने के बाद लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए फिर से पुराने नियमों से ही अभी जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है, लेकिन 16 सितंबर तक ही इसकी अंतिम तारीख है और उसके बाद एक बार फिर से जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी अपने जमीन को अपने पुरखों के नाम से हटाकर अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो आपको किन कागजात की आवश्यकता होगी वह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जमुई जिले में पदस्थापित अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार ने लोकेल 18 को बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुरखों के नाम से कायम जमाबंदी को अपने नाम पर करवाना चाहता है तब उन्हें कई प्रकार के कागजात की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य रूप से 8 अलग अलग प्रकार के दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इसमें जमीन के लगान रसीद की छायाप्रति से लेकर शपथ पत्र तक शामिल है। अंचलाधिकारी ने बताया कि अगर आप किसी जमाबंदी को अपने नाम पर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगान रसीद की छायाप्रति की आवश्यकता पड़ेगी। लगान रसीद रैयत के द्वारा जमा की गई मालगुजारी की रसीद होती है जो राजस्व कर्मचारी निर्गत करता है। इसके अलावा लोगों को जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा। किसी भी जमीन का मालिकाना हक उस जमीन के दस्तावेज से तय किया जाता है। अगर आप भी अपने पुरखों के नाम से चली आ रही जमाबंदी को अपने नाम दर्ज करना चाहते हैं तो आपको उस जमीन के केवाला खतियान सहित अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। कई जगहों पर हुक्मनामा, परवाना इत्यादि भी जमीन के मालिकाना दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी वंशावली की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस व्यक्ति के नाम से जमीन की जमाबंदी है वहां से लेकर आपकी पीढ़ी तक की वंशावली की जरूरत आपको होगी। इसके अलावा जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र और 100 रुपए के स्टाम्प पर बंटवारा शेड्यूल भी आपको बनवाना पड़ेगा। इस बंटवारा शेड्यूल पर जमीन को कितने हिस्सेदारों के बीच बांटा गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन सब कागजात को जमा करने के बाद आपको आधार कार्ड, सभी हिस्सेदारों की सहमति और एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने जमाबंदी का शेड्यूल बंटवारा करना चाहते हैं तो ये सभी कागजात आज ही तैयार कर लें।